विरोध झेला, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें बदनाम किया गया, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। वो न सिर्फ खुद आगे बढ़ी बल्कि महिलाओं को भी समानता और स्वाभिमान के रास्ते पर ले गईं। ये महास्त्री थीं अन्ना चांडी, जो भारत की पहली महिला जज भी बनी। अन्ना चांडी का जन्म त्रावणकोर राज्य में मई 1905 में हुआ था। वो एक ईसाई परिवार से थी। अन्ना चांडी 1926 में केरल में कानून की डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला थी, लेकिन उनके लिए कानून की पढ़ाई करना आसान नहीं था। जब लॉ कॉलेज में उनका दाखिला हुआ तो कॉलेज में उनका मजाक उड़ाया गया, पर अन्ना चांडी एक मजबूत व्यक्तित्व वाली महिला थी। अन्ना चांडी की दलीलों ने तब एक सभा को हैरान कर दिया था, जब महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का विरोध हो रहा था। साल था 1928। त्रावणकोर राज्य में इस बात को लेकर बहस तेज थी कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। इसी मुद्दे पर त्रिवेंद्रम की एक सभा में चर्चा चल रही थी। इसमें जाने माने विद्वान टी.के. वेलु पिल्लई शादीशुदा महिलाओं को सरकारी नौकरी देने के विरोध में भाषण दे रहे थे। तभी 24 साल की अन्ना चांडी मंच पर चढ़ी और महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में दलीलें देने लगी। वेलु पिल्लई का कहना था कि सरकारी नौकरियां महिलाओं के विवाहित जीवन की जिम्मेदारियों में रुकावट बनेंगी और पुरुषों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगी। तब अन्ना चांडी ने रूढ़िवादी सोच पर करारा चोट करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता मानते हैं कि महिलाएं सिर्फ पुरुषों के लिए घरेलू सुख का साधन हैं। अगर महिलाएं रसोई से बाहर जाती हैं तो इससे पारिवारिक सुख में कमी आएगी। उन्होंने जोरदार तरीके से कहा कि महिलाओं के कमाने से परिवार को मुश्किल वक्त में सहारा मिलेगा। अगर सिर्फ अविवाहित महिलाओं को नौकरी मिलेगी तो कई महिलाएं शादी करना नहीं चाहेंगी। अन्ना चांडी के इस भाषण से महिला आरक्षण की मांग को राज्य में मजबूती मिली। चांडी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी मुखर थी। वह खुद राजनीति में भी आई। यहाँ उन्होंने अपमान और दुष्प्रचार का भी सामना किया, लेकिन फिर भी चट्टान सी डटी रहीं। 1931 में त्रावणकोर में श्रीमूलम पॉपुलर असेंबली के लिए चुनाव लड़ा। उन दिनों महिलाओं के लिए राजनीति में आना आसान नहीं था। चांडी जब चुनाव मैदान में उतरी तो उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, अपमानजनक पोस्टर छपवाए गए और वो चुनाव हार गईं। लेकिन वो चुप नहीं बैठी और उन्होंने अपनी मैगजीन श्रीमती में संपादकीय लिखकर इस पर विरोध जताया। 1932 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और इस बार जीत हासिल की। चांडी महिलाओं के अपने शरीर पर अधिकार का भी पुरजोर समर्थन करती थी। 1935 में उन्होंने लिखा था कि मलयाली महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, वोटिंग, नौकरी, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता मिली है, पर कितनी महिलाओं को उनके खुद के शरीर पर अधिकार है। महिला का शरीर सिर्फ पुरुषों के लिए सुख का साधन है और ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार के कारण न जाने कितनी ही महिलाएं हीनता के गर्त में हैं। अन्ना चांडी ने अपने समय से आगे के मुद्दे उठाए, उन्हें इसके लिए विरोध का भी सामना करना पड़ा। चांडी ने कानून के क्षेत्र में आगे बढ़कर कई मिसालें कायम। त्रावणकोर दरबार के दीवान ने जिला स्तर की कानून अधिकारी के तौर पर अन्ना चांडी को नियुक्त किया। वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली मलयाली महिला मानी जाती। 1948 में वो जिला जज बनी और फिर 1959 में हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी। यहाँ से रिटायर होने के बाद वो नेशनल लॉ कमीशन में शामिल की गयी। अन्ना चांडी के पति पीसी चांडी एक पुलिस अधिकारी थे और उनका एक बेटा भी हुआ। अन्ना चांडी ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी और साल 1996 में 91 साल की उम्र में वो इस दुनिया से विदा हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।